अच्छी बात इसलिए है कि कुछ नया होता है झारखंड में मेडिकल में, तो हम चाहते हैं कि वो जो नया हो रहा है वो जनता के बीच जाए। जनता के बीच में इस बात को पहुंचाने का जरिया, सबसे बढ़िया जरिया है वो आप लोग ही है। मेरी खुशी है आज इस प्रेस मीट में शामिल होने का। इसके दो कारण हैं। एक है कि पूरे देश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है 30 अप्रैल को। वो आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग हुई थी सितंबर में, 30 सितंबर मोदी जी ने इसी स्टेट से, इसी रांची शहर से उन्होंने आयुष्मान भारत का अनाउंस किया था। मेरे को आज भी याद है कि जब मोदी जी ने अनाउंस किया तो पहला पेशेंट मेडिकल हॉस्पिटल रांची में आया था आयुष्मान भारत का, इसको हमने एनरोल किया था, ट्रीटमेंट किया था। मैं आज सुबह ऐसे ही बैठ के नंबर्स देख रहा था कि कितना क्या किया हम लोगों ने। हम इस अस्पताल में जब से आयुष्मान भारत आ रहे हैं तब से कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं आयुष्मान भारत से, और हमने ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट का इलाज किया है सिर्फ आयुष्मान के थ्रू, जिसमें पेशेंट को एक भी पैसा नहीं लगा और कार्डियक सर्जरी की है। उसमें से डॉक्टर सुनील को ज्वाइन होने के बाद में ऑलमोस्ट 700 सर्जरी इन्होंने किया है। सिर्फ नॉर्मल सर्जरी ही हम लोग नहीं कर रहे हैं आयुष्मान भारत के थ्रू, जो बाकी अस्पताल कर रहे हैं। हम अगर जटिल सर्जरीज भी है, जैसे एक पेशेंट एग्जाम्पल बैठा हुआ है जो कहीं नहीं होगा पूरे झारखंड में, वो यहाँ हुआ है और पेशेंट का उसी स्कीम के थ्रू हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। और झारखंड की गरीब जनता के लिए ये भी एक वरदान है कि कम से कम वो लोग आके इलाज करा पा रहे हैं जो पहले जो इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव के कारण से। कार्डियोलॉजी डेफिनेटली एक प्राइम ब्रांच है हमारी भी, और कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी में हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कार्डियक सर्जरी में नया आयाम छू रहे हैं। पहले जिन मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा था, आज उन मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, राज्य के अंदर ही उनका इलाज हुआ जा रहा है। ओवरऑल मेडिकल हॉस्पिटल तो आप जानते ही हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मेडिकल हॉस्पिटल के बारे में कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा पता है हम लोगों से, क्योंकि आप बाहर से देख पा रहे हैं लोगों को। लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि नया टेक्नोलॉजी आए, नए इलाज हो, नए पेशेंट्स को फायदा मिले, नए जीवनदान मिले, जो हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयास करते हैं। कंपनी का यही एक उद्देश्य है कि कोई पेशेंट बिना इलाज के ना रहे, जो इस हॉस्पिटल में आए उनका कम से कम इलाज हो, पैसे के अभाव में किसी का इलाज के लिए मनाही नहीं हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही मेरे को 2 बात बतानी थी आप लोगों को कि हम लोगों ने कितना पेशेंट अभी तक किया है। बाकी जिस उपलक्ष्य में आप लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया उसके बारे में डॉक्टर सुनील ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर सुनील हमारे डायरेक्टर है कार्डियक सर्जरी के, उनके साथ ये डॉक्टर अमित कुमार प्रकाश। डॉक्टर अमित कुमार प्रकाश बहुत ही उत्तम कार्डियक एनेस्थेटिक है, जो किसी भी गंभीर से गंभीर मरीज का एनेस्थीसिया लेके सर्जरी करने में सक्षम है, जो काफी प्रसिद्ध है पूरे झारखंड के अंदर। मैं डॉक्टर सुनील से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा प्रकाश डाले, पेशेंट क्या था, कैसे आया, क्या हुआ एग्जैक्टली, और आज पेशेंट हमारे सामने बैठा, इसको देख के हमको बहुत खुशी हो रही है। जी सर। तो इस पेशेंट की कहानी ऐसी है कि एक दिन दोपहर में तो पेशेंट के जो ससुर हैं मेरे पास आए रिपोर्ट लेके रिम्स से। तो रिम्स की रिपोर्ट में ये था कि मरीज का आयोटिक वाल्व जो है वो लीक कर रहा है बहुत ज्यादा। तो जो है मैंने वो रिपोर्ट देखा, एक एक्सरे कराया हुआ था, एक्सरे देखा तो एक्सरे में मुझे डाउट लगा कि ये सिर्फ जो है वाल्व की लीकेज की दिक्कत नहीं है, इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इनको यही कहा कि आप एक काम करिए, आप एक सीटी स्कैन कराइए और सीटी स्कैन करा के मुझे सीटी स्कैन ला के दिखाइए। तो ये अगले दिन मेरे पास सीटी स्कैन लेके आए। सीटी स्कैन में ये था कि जो उनका आयोटिक वाल्व है वो लीक तो कर ही रहा है, और जो खून की मेन नस है जो दिल से निकलती है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, तो वो आयोटा बहुत ज्यादा फैल चुका है, बलून हो चुका है, जैसे गुब्बारा फैल जाता है वैसे आयोटा फैल गया है। करीब 8 से 10 सेंटीमीटर का इनका आयोटा फैल गया था, और इनको बहुत ही ज्यादा मेजर ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसको हम कहते हैं बेंटाल प्रोसीजर, जिसमें हम जो आयोटिक वाल्व होता है और साथ में जो इनका आयोटा होता है दोनों को ही रिप्लेस करते हैं, और उसकी जगह हम लोग एक आर्टिफिशियल ट्यूब होती है वो लगाते हैं, जिसके एक एंड पे वाल्व लगा होता है।
इससे पहले हमने ये ऑपरेशन कभी यहाँ पे तो ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सीटी स्कैन है, जिसमें दिख रहा है कि दिल से जो ये गुब्बारे जैसी ट्यूब निकल रही है, ये इनका आयोटा है, जो खून की मेन नस है, जो कि बहुत ज्यादा फैल गई है। आप आगे की तरफ देखेंगे तो एकदम वो आगे चल के नॉर्मल हो गई है, लेकिन दिल से जहां निकलती है वहां पे बहुत ज्यादा फैल गई है। तो ये देखिए, ये इनका सीटी स्कैन था जो रिकॉल बनाते हैं। हाँ, ये भी इनका सीटी स्कैन है। तो और पेशेंट को ये जो फैल गया था, ये एकदम फटने की कगार पे आ गया था। अगर ये फट जाता तो मरीज जीवित नहीं बचता। किसी भी तरीके से मरीज को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर ये आयोटा रप्चर कर जाए या फट जाए, जो कि एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है इस बीमारी का। नेक्स्ट, तो हमने, क्योंकि हमने अभी तक कभी ये ऑपरेशन मेडिका रांची में आयुष्मान के तहत नहीं किया है, एंड इसमें काफी एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स भी लगते हैं, तो मेरा धन्यवाद है अनिल जी को और मनीष जी को, जो मेडिका का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ संभालते हैं, कि इन्होंने एकदम तुरंत जो है कॉर्पोरेट लेवल पे इसका अप्रूवल